और मैं हूं सना करीम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सियासी ऐवानों का कुछ अहवाल जान लेते हैं। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की मुहिम में तेजी आ गई है। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला भी आखिरी मरहले में दाखिल हो गया है। अहम तरीन फैसलों का वक्त आन पहुंचा है। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद में हुकूमती इत्तेहादी जमातें किसके पलड़े में अपना वजन डालेंगे, फैसला जल्द ही मुतवक्के है। मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुस्लिम लीग काफ का अहम मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में दोबारा होने जा रहा है। बैठक पार्टी सरबराह चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर शाम 4 बजे होगी, जबकि आज शाम 7 बजे मुत्तहदा पाकिस्तान का वफ्द डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर क़यादत चौधरी बरादरान से सलाह मशवरे के लिए पहुंचेगा। जबकि दूसरी जानिब बलोचिस्तान से अहम हुकूमती इत्तेहादी बलोचिस्तान आवामी पार्टी के रहनुमाओं की भी काफ लीगी क़यादत से मुलाकात तय हो चुकी है। पीटीआई हुकूमत बचाने की मुहिम भी जोरों पर है। ज़राए ने दावा किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद को नाकाम बनाने की हिकमत अमली तैयार कर ली है। हिकमत अमली पर साथियों को एतमाद में लेने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास आज के दिन तलब किया है। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान कोर कमेटी को आइंदा की सूरत हाल पर एतमाद में लेंगे और इस्लामाबाद में जलसे के इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। बिलावल और उनके अब्बू नोटों के थैले लिए मेंबरान की खरीदारी कर रहे हैं। मेंबरान के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। मेंबरान के दरवाजे पर दस्तखत दी जा रही है। वफादारी तब्दील करो कहा जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की इस्लामाबाद में गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन को सियासत में मत घसीटें। दोनों आईनी इदारे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं। शाह महमूद कुरैशी का यह भी कहना था कि जो बिलावल और जरदारी कर रहे हैं उससे इज्तनाब करें, ये गैर आईनी है। अदम एतमाद तहरीक का सियासी और जमहूरी तरीके से मुकाबला करेंगे। और आपके अब्बू थैले लिए, नोटों के भरे वजनी थैले लिए मेंबरान की खरीदारी पे तुले हुए हैं और आप दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अपनी वफादारियां तब्दील करो। बिलावल से ये मेरी तजवीज़ होगी बिलावल को कि ये कौमी इदारे हैं, इनको सियासत में ड्रैग करना उन इदारों की शाया निशान भी नहीं है और अपोजिशन को तहरीक आदम एतमाद में शिकस्त होगी। वफाकी वजीर असद उमर को यकीन है। मुस्लिम लीग काफ को पंजाब के चंद अजला की पार्टी करार दे दिया है। इस्लामाबाद में ओवरसीज कन्वेंशन से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि नून लीग जीटी रोड और पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध की जमात है, जबकि तहरीक इंसाफ खैबर से कराची तक की पार्टी है। इंशाअल्लाह ताला नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो है इसको भी शिकस्त होगी, बट मैं इसको तो छोटी चीज मानता हूं। ये सारी जो इस वक्त तहरीक उठी हुई है और ये सारा जो तमाशा चला हुआ है, ये उस तारीखी मोड़ के ऊपर हो रहा है कि पाकिस्तान एक लीडर ने, चाहे वो पाकिस्तान के किसी भी जुबान बोलने वाला किसी भी इलाके का शख्स हो या वो रियासत का कोई भी इदारा हो, पूरी कौम को मुत्तहद कर दिया और चैलेंजेस को फेस करने के लिए। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद के बाद सियासी सरगर्मियां अपने उरूज पर पहुंच गई हैं। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अपोजिशन क़यादत के एहसास में अशाइया देंगे। अशाइया रात 8 बजे होगा और आपको ये बताते चलें कि इस अशाइये में मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों के जो अरकान हैं वो इसमें शामिल होंगे और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अपोजिशन की क़यादत के एहसास में ये अशाइया दे रहे हैं। मुत्तहदा अपोजिशन तहरीक आदम एतमाद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों से मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत भी करेगी। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे बहजाद सलीमी से। बहजाद सलीमी, बताइएगा कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से अशाइये का एहतमाम कहाँ किया गया है और अपोजिशन के कौन कौन से रहनुमा इसमें शरीक होंगे? जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ आज मुत्तहदा अपोजिशन की क़यादत को अशाइया देंगे और ये अशाइया रात 8 बजे उनकी राइशगाह पर होगा। इस अशाइये के मौका पर मुत्तहदा अपोजिशन की क़यादत तहरीक आदम एतमाद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली और बिलखुसूस इत्तेहादी जमातों से मामलात को हतमी शक्ल देने के हवाले से भी मुशावरत करेगी। इस अशाइया में PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ अली जरदारी और जो दीगर सीनियर रहनुमा हैं तमाम जमातों को मदऊ किया गया है और इस
मशावरत में जो है वो आइंदा की हिकमत अमली को हतमी शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, रात 8 बजे अशाइया दिया जाएगा। मुत्तहिदा अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद को कामयाब बनाने की हिकमत अमली और इत्तेहादी जमातों से मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए मुशावरत करेगी। तफसीलात से आगाह करें बहजाद सलीमी, बहुत शुक्रिया आपका। अलीम खान की नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, शमूलियत पर तबसरा नहीं कर सकता, पहले मरकज में काम होगा उसके बाद फैसला करेंगे कि क्या करना है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा PTI के अपने लोग हुकूमत के साथ नहीं रहना चाहते। ये मुलाकात तो हुई है मियाँ साहब से, शमूलियत की बात पे भी मैं तबसरा नहीं कर सकता, पहले मरकज में काम होगा उसके बाद फैसला होगा कि क्या करना है। फैसले जो है वो बिल्कुल अब बिल्कुल करीब है। बहरहाल इमरान खान को जाना होगा इंशाल्लाह। PTI के अरकान असेंबली की भारी तादाद इमरान खान की अवाम दुश्मन पॉलिसियों से तंग है। लोग तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहते, तुम अपना वोट बैंक लूज कर चुके हो, लोग तुम्हें बददुआएं देते हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी ने सियासी क़यादत को एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियों और नाम बिगाड़ने से बाज रहने की तलकीन करती है। मुल्क का सियासी माहौल गर्म, जैयद आलिम दीन ने सूरत हाल को खतरनाक करार दे दिया। मुफ्ती तकी उस्मानी ने ट्वीट में लिखा कि सियासी इख्तलाफात में जिस बुरी तरह इस्लामी अहकाम और इक़दार पामाल हो रहे हैं उनका तसव्वुर करके डर लगता है। अल्लाह ताला इसके वबाल से बचाए। हमें एक दूसरे का मजाक उड़ाने, बदगुमानी, टोह में रहने और नाम बिगाड़ने से मना किया गया है। इख्तलाफ चाहे सियासी हो या नजरियाती, उसे दुश्मनी बनाकर मरने, मारने और गालियां देने का तरीका माशरे के लिए मुहलिक है। तनकीद दलाइल से होती है, भोंडी जबान से नहीं। खुदारा सोचें कि हम कहाँ जा रहे हैं। गैर यकीनी सियासी सूरत हाल के बायस IMF से मुज़ाकरात और 90 करोड़ डॉलर की किस्त के इजरा पर सवालिया निशान लग गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें जायज़ा मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से होगा। तकनीकी सतह के बाद आज से शुरू होने वाले मुज़ाकरात पॉलिसी सतह के होंगे, जिसमें मुल्क की मईशत का तफसीली जायज़ा लिया जाएगा। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी सियासी अदम इस्तेहकाम के खात्मे पर मुनहसर होगी। दूसरी सूरत में IMF को नए सियासी सेटअप का इंतज़ार करना पड़ेगा। IMF के 6 अरब डॉलर कर्ज प्रोग्राम के 3 रिव्यूज़ अभी बाकी हैं। IMF कर्ज प्रोग्राम रवां साल सितंबर में ख़त्म होगा। और नाज़रीन, लाहौर के इलाके गुलबर्ग के शॉपिंग प्लाजा में आतिशज़दगी से करोड़ों रुपए का सामान जलकर खाकस्तर हो गया है। रात गए लगने वाली आग पर 6 घंटे के बाद की जद्दोजहद के बाद काबू पाया गया। इमारत में कूलिंग का अमल जारी है। आग से प्लाजा की 4 मंजिलों और ग्राउंड फ्लोर को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। 400 दुकानों में मौजूद सामान जलकर राख हो गया है। फायर ब्रिगेड की 25 से ज़ायद गाड़ियों और 60 एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बोजदार ने नोटिस लेकर आग लगने की तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि उधर मुतासरा दुकानदारों ने प्लाजा मालकान पर आग लगाने का इल्ज़ाम आयद किया है। जबकि पुलिस ने शॉपिंग प्लाजा के सिक्योरिटी इंचार्ज और एक एहलकार को आग बुझाने में रुकावट डालने पर गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे अपने नुमाइंदे अदनान खालिद से। अदनान खालिद, बताएगा, एक जानिब वज़ीर आला पंजाब ने नोटिस ले लिया है, जबकि दुकानदारों ने शॉपिंग प्लाजा के मालिक पर इल्ज़ाम आयद किया है। इस हवाले से क्या तफसीलात हैं? शॉपिंग मॉल में आग लगने का वाकया रात 1 बजे के करीब पेश आया और उसके बाद फौरी तौर पर रेस्क्यू की 20 से ज़ायद गाड़ियों ने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और जबकि 80 से रेस्क्यूअर्स ने इस आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। तकरीबन 8 घंटे की रेस्क्यू की मेहनत के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया और अब सुबह 9 बजे आग पर काबू पाने के बाद अब तक जो है कूलिंग का अमल जारी है। अंदर जो सूरत हाल है वो हमने अपने कैमरामैन के जरिए आप तक पहुँचाई है कि जितनी भी यहाँ पर दुकानें हैं वो जल कर मुकम्मल तौर पर खाक हो गई हैं। अरबों रुपए का सामान जो था यहाँ पर, कपड़े की दुकानें थी, ज्वेलरी की दुकानें थी और मोबाइल शॉप्स थी, उनमें जितना भी माल पड़ा हुआ था दुकानदारों को वो जलकर खाक हो गया। जबकि यहाँ पर जितने भी दुकानदार हैं वो यहाँ पर दुहाई देते हुए और रोते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर काफ़ी गमगीन दिखाई दे रहे हैं। जबकि कमिश्नर लाहौर कैप्टन उस्मान ने भी इस जगह का जो है विजिट किया और उनसे भी हमारी बात हुई, तो उनका यही कहना था कि इस वाक़ये की मुकम्मल तहकीकात की जा रही है। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक की। काबीना का कल होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया है। काबीना का इजलास अदम एतमाद की तहरीक के बायस मुलतवी किया गया है।
और काबीना का इजलास वज़ीर आज़म की मुसलसल मसरूफियात के बायस चौथे हफ्ते मुलतवी किया गया है। अहम तरीन अपडेट है, आपको बताएं कि वफाकी काबीना का इजलास जो कि कल होना था अब वो मुलतवी कर दिया गया है। काबीना का इजलास अदम एतमाद की तहरीक के बायस मुलतवी किया गया है। काबीना का इजलास वज़ीर आज़म इमरान खान की मुसलसल मसरूफियात के बायस चौथे हफ्ते मुलतवी किया गया है। मकबूजा कश्मीर के दारुल हुकूमत को मिलिटराइज करने के भारतीय मज़मूम अज़ाइम श्रीनगर के दर्जनों खानदानों को बगैर कोई वजह बताए मकानात खाली करने का कह दिया गया है। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक सफ़ा कदल में 7 दहाइयों से मुक़ीम कश्मीरी खानदानों को कठपुतली इंतज़ामिया ने नोटिस जारी किया है कि 7 दिन के अंदर अंदर घर खाली कर दिए जाएँ, बसूरत दीगर उन्हें सख्त एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। अब्दुल राशिद नामी बुजुर्ग कश्मीरी ने बताया है कि नोटिस में 7 दहाइयों से मुक़ीम 50 से ज़ायद खानदानों को मकानात खाली कराने की वजह तक नहीं बताई गई है कि एमएस के मुताबिक मोदी सरकार श्रीनगर में ज़्यादा से ज़्यादा फौजी अड्डे बनाना चाहती है। और रूस के यूक्रेन पर हमलों में तेजी आ गई है। मारियोपोल में सैकड़ों हलाकतें, पोलिश सरहद के करीब फौजी अड्डे पर रूसी मिसाइल हमलों में हलाकतों की तादाद 35 हो गई है। रूस ने फौजी अड्डे पर 180 गैर मुल्की फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। तुर्की और यूनान के दोनों मुल्कों के क़यादत से राबते हैं। सीज़ फायर पर रजाबंद करने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन पर रूसी हमलों में तेजी, मारियोपोल जंग का गढ़ बन गया। सैकड़ों हलाकतें, दारुल हुकूमत कैफ में भी रूसी अफवाज की पेशकदमी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक पोलिश सरहद के करीब फौजी अड्डे पर रूसी मिसाइल हमलों में हलाकतें 35 हो गयी। 184 एहलकार जख्मी हैं। रूस ने 180 गैर मुल्की फौजियों की हलाकत का दावा कर दिया। मारियोपोल में एक हफ्ते के दौरान 2500 से ज्यादा अमवात, हजारों शहरी महसूर हैं। रूस और यूक्रेन के दरमियान मुज़ाकरात का एक और दौर आज होगा। आरजी जंग बंदी और शहरियों को महफूज रास्ता देने पर बात होगी। यूक्रेनी हुक्काम के मुताबिक रूस ने मज़बूत अंदाज इख्तियार कर लिया। मुज़ाकरात नतीजा खेज होने का इम्कान है। दूसरी जानिब तुर्की और यूनान की भी दोनों मुल्कों की क़यादत से राब्ते सीज़ फायर पर रजामंद करने की कोशिशें जारी हैं। रूस के वज़ीर ख़जाना एंटन सल्वानोफ का कहना है कि गैर मुल्की पाबंदियों से रूस के सोने और ज़र मुबादला के 640 अरब डॉलर के ज़खायर में से 300 अरब डॉलर मुंजमद हुए हैं। एक इंटरव्यू में रूसी वज़ीर ख़जाना का ये कहना था कि मगरिब चीन पर भी रूस से तिजारत महदूद करने के लिए दबाव डाल रहा है, ताहम चीन की जानिब से अब तक ताउन बरकरार है। दूसरी जानिब चीन पर दबाव बढ़ाने के लिए अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर आज रोम में चीनी आला सिफारतकार से मुलाकात करेंगे। जैक सल्वान ने इंटरव्यू में कहा कि चीन ने रूस पर आयद पाबंदियों में रिलीफ देने की कोशिश की तो चीन को भी नताइज का सामना करना पड़ सकता है। और नाज़रीन, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी का सिलसिला जारी है। ब्रेंट ऑयल 2.7% कमी के साथ $109 फी बैरल पर आ गया है। अमरीकी क्रूड ऑयल भी 2.8% कमी के साथ $106 पर आ गया है, जबकि दूसरी जानिब ईरान को तेल बरामद की पाबंदियों में रिलीफ मिलने का इम्कान भी जाहिर हो गया है। अरब टीवी के मुताबिक 160 ईरानी अरकान पार्लियामेंट ने मुश्तरका बयान में ईरानी क़यादत को जौहरी मुज़ाकरात के दौरान तेल की बरामद पर पाबंदियों में नरमी की बात करनी चाहिए। और साथ ही आपको ये बताएं कि ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने तर्जुमान के मुताबिक मामला वयाना मुज़ाकरात के आइंदा सेशन में रखा जाएगा। कई ममालिक की जानिब इस मुतालबे की हिमायत के लिए पुरुम्मीद हैं। यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक। कराची समेत सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में मार्च के दौरान मई की गर्मी आ गई है। दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुँच गया है। शहीद बेनज़ीराबाद और मिट्टी में पारा 41 डिग्री को छू गया है। और खेल के मैदान से खबर यह है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कराची टेस्ट का तीसरा दिन है। पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया के 556 रन के जवाब में बैटिंग। कौमी टीम ने 1 विकेट के नुकसान पर 45 रन बना लिए हैं। इमामुल हक और अजहर अली क्रीज पर मौजूद हैं, जबकि अब्दुल्ला शफीक 13 रन बनाकर आउट हुए हैं। मेहमान टीम ने खेल के तीसरे रोज 9 खिलाड़ी आउट पर 556 रन पर इनिंग डिक्लेयर की थी। खेल के पहले और दूसरे रोज ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज छाए रहे।
और विमेन वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का सफर खत्म होने के करीब पहुंच गया है। कौमी टीम को मुसलसल चौथे मुकाबले में बांग्लादेश ने 9 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान का अगला मैच 21 मार्च को वेस्ट इंडीज से होगा। न्यूजीलैंड में खेले गए मैच में बांग्लादेश ने आपको बताएं कि पहले बैटिंग करते हुए 235 रन का हदफ दिया। कौमी टीम मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 225 रन बना पाई। सिद्रा अमीन की सेंचुरी भी पाकिस्तान को कामयाबी ना दिलवा सकी। उन्होंने 104 रन की इनिंग खेलकर तारीख रकम की। बांग्लादेश की फरगाना हाक 71 रन के साथ नुमाया रही। हरीफ टीम की फातिमा खातून ने शानदार बॉलिंग का मुजाहिरा करते हुए 3 शिकार किया और मैच की बेहतरीन खिलाड़ी करार पाई। पाकिस्तानी टीम को अपने पहले मुकाबले में भारत के हाथों शिकस्त हुई। दूसरे में ऑस्ट्रेलिया और तीसरे में जनूबी अफ्रीका ने कौमी टीम के खिलाफ कामयाबी हासिल की। स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा में बार्सिलोना की शानदार जीत। हरीफ क्लब ओसासुना को 4-0 से जेर कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में